हेलो बच्चों, आज फिर अपन नए वीडियो के साथ जो कि अपना चैप्टर नंबर 8 गुरुत्वाकर्षण, उसमें पहला ही प्रश्न था केपलर की ग्रहों की गति के नियम लिखो तथा सिद्ध करो। कौन से क्वेश्चन करना अपन को? केपलर की ग्रहों की गति के नियम की गति के नियम। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ केपलर ही वह साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें सबसे पहले ये बताया था कि जो पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। वे सभी पिंड जो सूर्य के चारों ओर गति करते हैं क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। सूर्य से दूरी बढ़ने के साथ साथ हमें उनके नाम भी याद होना चाहिए। सूर्य से सबसे पहले सबसे पास वाला ग्रह बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद बृहस्पति, ऐसे अलग अलग अपन को उनके नाम मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम केपलर की ग्रहों की गति का प्रथम नियम क्या है? पहला नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके केंद्र पर सूर्य स्थित होता है। सूर्य स्थित होता है। इसे कक्षा का नियम भी कहते हैं। इसे किसका नियम भी कहते हैं बच्चों? कक्षा का नियम भी कहते हैं, है ना। तो देखिए, यदि अपन दीर्घ वृत्त बनाएंगे तो ऐसा अपना इलिप्स आकार का बनता है और यहाँ अपना सूर्य होता है, ऐसे ये सन है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ये अपना क्या है? जैसे मान लीजिए अर्थ है और ये सन है, तो अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की जो आकृति है वो ऐसी रहती है जिसे अपन क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्त कहते हैं। अगला द्वितीय नियम। द्वितीय नियम देखो, द्वितीय नियम क्या है बच्चों? यहां से लिखेंगे द्वितीय नियम। जैसे पृथ्वी यदि दूरी तय करेगी तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल इतना रहेगा, पर जब यहाँ आ जाएगी तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और फिर यहाँ रहेगी तो कुछ क्षेत्रफल ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। इसे क्षेत्रफलों का नियम भी कहते हैं। का नियम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। इसे किसका नियम भी कहते हैं? क्षेत्रफलों का नियम भी कहते हैं। केपलर की ग्रहों की गति का तीसरा नियम देखिए,
तृतीय नियम या थर्ड नियम, तीसरा नियम है ना, थर्ड नियम। क्या लिखेंगे तीसरा नियम? कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, काल का वर्ग उसकी सूर्य से औसत दूरी के घन के बराबर होता है, बराबर होता है। किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी सूर्य से औसत दूरी के घन के बराबर होता है या समानुपाती होता है। आप देख लीजिए, माना नीचे से लिखे, माना सूर्य का परिक्रमण काल, ग्रह का परिक्रमण काल कितना है बच्चों? t, तथा सूर्य से औसत दूरी कितनी है? r है। तो क्या लिखेंगे? t² समानुपाती r³। t² समानुपाती कितना लिखेंगे? r³। समझ में आ रहा ना? अब या t के r³, ये अपना किसका नियम है? केपलर की ग्रहों की गति का तृतीय नियम है। हमने तीनों नियम देखे हैं। अब इन नियम की सहायता से यदि अपन को दूरी मालूम पड़ जाए तो हम उसका कितने दिनों का वर्ष होता है ये मालूम कर सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, आप उसमें से ट्राई करें, नहीं आने पर मुझसे पूछें। अगला प्रश्न मैं आप लोगों को बताना, मैंने आप लोगों को पलायन वेग का व्यंजक पढ़ाया था, तो प्रश्न लिखें आप, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान ज्ञात करो। क्या बोला मैं? पृथ्वी पर